तो मैं संजय अग्रवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCM22 एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि इस क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को दिया किसने है। तो इस क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को दिया है BF स्किनर ने। BF स्किनर ने इस प्रयोग को किया है। इसके बाद यह प्रयोग किया किसके ऊपर गया है, तो प्रयोग किया गया है चूहे के ऊपर। चूहे के ऊपर यह प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत को आप लोगों को याद रखना है। किसको और किस नाम से बोल सकते हो, तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको याद रखना है पुनर्बलन का सिद्धांत इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है, तो BF स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसके बाद इसमें प्रयोग किस पर किया गया है, तो चूहे पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसने किया है, तो BF स्किनर ने किया है। अब हम जानते हैं कि इन्होंने चूहे पर प्रयोग किस प्रकार से किया। तो सबसे पहले क्या किया, इन्होंने एक चूहा लिया, उस चूहे के एक पिंजरे में डाल दिया। वो पिंजरा ऐसा था जिसमें एक लीवर लगा हुआ था। उस लीवर में जैसे ही चूहे का पैर पड़ता और भोजन उसके सामने आ जाता। तो जब यहाँ पास चूहे को लीवर में डाला गया तो सबसे पहले तो उसको तो बेचारा कुछ सूझा नहीं, क्योंकि वो तो डब्बे में बंद था वहां पे। फिर धीरे धीरे इधर उधर चलना चालू किया। वो जब इधर उधर चालू किया चलना और कूदना फादना जब चालू किया, तब कहीं एक आध बार जा करके उसका पैर लीवर पर पड़ा। तो यहाँ पर देखिए चूहा जो है आपका, चूहा का पैर किस पर पड़ा, लीवर पर। तो जब लीवर पर पैर पड़ा तो इसके पास क्या आ गया, भोजन। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोई मोटिवेटर नहीं है जो उसको मोटिवेट करता है कि वो क्या करे, भोजन प्राप्त करे। यहाँ पे जो चूहा है, चूहे की स्वाभाविक क्रिया है कि वो इधर उधर जाते ही रहता है, भोजन की तलाश करता रहता है वो। तो यहाँ पे एक स्वाभाविक क्रिया है कि वो भोजन की तलाश ढूंढ करता रहता है। तो जब ये क्या करेगा, पिंजरे में इधर उधर घूमता जाएगा, तो किसी एक क्षण क्या होगा, उसका पैर जब लीवर पे दबेगा, तो लीवर पे जब पड़ेगा तब क्या आ जाएगा, उसके पास भोजन। तो देखिए यहाँ पे कोई भी उत्प्रेरक नहीं है, लेकिन जब उसके पास भोजन आएगा, तो जैसे ही भोजन आएगा तो अब क्या होगा, ये पुनर्बलित होगा। तो यहाँ पास क्या होगा, इसका पुनर्बलन होगा। पुनर्बलन कैसे होगा, जब जब चूहे का पैर क्या होगा वहां पे लीवर पर पड़ेगा, तब तब उसके सामने क्या होगा, भोजन आएगा। और जितने बार जब उसके सामने उसके पास भोजन आएगा, तब तब वो क्या होगा, पुनर्बलन करता है। कहने का मतलब है कि उस कार्य को बार बार करना पसंद करेगा जब उसको क्या मिलेगा, वहां पे पुनर्बलन। तो आपको ये समझ में आया होगा कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। क्या था, तो पुनर्बलन का सिद्धांत था। इसमें किस पर प्रयोग किया है, तो चूहे पर प्रयोग किया है। जितने जितने बार चूहे के सामने भोजन आता था उतने बार क्या होता था, वहां पे पुनर्बलित होता था। चलिए को इसका उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए। पहला मान लीजिए आप प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल होते हैं। जैसे मान लीजिए आप खैर चपरासी की परीक्षा पास कर लेते हैं। तो जैसे आप पहली बार चपरासी की परीक्षा पास करेंगे तो आपको लगेगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप हर एग्जाम को निकाल सकते हैं। जैसे ही चपरासी की परीक्षा पास हुई, इसके बाद आप क्या करेंगे, कोई दूसरा एग्जाम दिलाएंगे। हो सकता है आप व्यापम से रिलेटेड कोई एग्जाम दिलाएं। जब आपसे व्यापम का एग्जाम निकल जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सीजीपीएससी का ये एग्जाम क्रैक करेंगे। वहां पे सीजीपीएससी का एग्जाम निकले सोचेंगे। जब आपसे सीजीपीएससी भी निकल जाएगा तो आप क्या करेंगे कि आप मेरे से यूपीएससी निकल जाए। तो कहने का मतलब जितनी बार आप सफलता प्राप्त करते जाएंगे उतने बार क्या होते जाएंगे, आप यहाँ पे पुनर्बलित होते जाएंगे, और उतनी बार आप उस कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे और करते जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।